हाँ, तो हमने यहाँ पढ़ लिया था कि षटचक्र हम पढ़ चुके थे कि सबसे पहले बताया मूलाधार होता है, फिर स्वादिष्टान होता है। सबसे नीचे चलो, मूलाधार, एक सेकेंड, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, फिर आज्ञा, आज्ञा मानेगा, उसके बाद सहस्त्रार। तो ये मेन तो ये 6 होते हैं, लेकिन जब ये जग जाएगा ना तो व्यक्ति क्या होगा, परमात्मा में मिल जाएगा, मोक्ष हो जाएगा उसका। ये 1000 दल वाला था। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मूलाधार में 4, स्वादिष्टान में 5, ये क्या था, मणिपुर, मणिपुर में 10 थे, अनाहत में 12 थे, और विशुद्ध में कितने थे, 16। सबसे ज़्यादा विशुद्ध, जब इंसान शुद्ध हो जाता है तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इसके अंदर 2 थे, इनके अंदर लव था, ठीक है, और इसके अंदर रे ये है ऊ, ये थे मंत्र, ठीक है। मेनली इसके अंदर स्वास्थ्य आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, सत्य बोलेगा, संहार वंगार कर देगा, ठीक है। मणिपुर के अंदर सूक्ष्म और स्थूल भाव का ज्ञान कर लेगा। इसके अंदर क्या करेगा वो, अनाहत के अंदर, हृदय के अंदर है, कंठ के अंदर, हृदय के अंदर है तो क्या करेगा, भाषण, कविता, यानी एक अगर याद करो, हृदय के अंदर क्या करता है, व्यक्ति कंट्रोल करता है, तो इंद्रियों का कंट्रोल। विशुद्ध के अंदर कंठ में है, तो कंठ से क्या आएगी, गायन सिद्धि आएगी। तो एक एक याद कर लेना, गायन सिद्धि आ गई, कंठ से याद गाता है मनुष्य तो गायन सिद्धि, और इसके अंदर उपरोक्त सभी, और इसके अंदर मोक्ष हो गया लास्ट वाले में। तो ये थे षडचक्र, और 7वां है सहस्त्रार चक्र। उसके बाद पढ़ते हैं षटक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा क्वेश्चन आता है 10 नंबर में, एक ही है, इतना बड़ा, वैसे क्वेश्चन भी है इतना बड़ा। शरीर के अंदर षटक्रम, देखो हम आयुर्वेद में तो करवाते हैं पंचक्रम, वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन और रक्तमोक्षण आदि क्रम करवाते हैं, लेकिन नस्य आदि, ठीक है। लेकिन योगी व्यक्ति के लिए अपनी कुंडली को जागृत करने के लिए, अगर उसके अंदर उस कुंडली के ऊपर या फिर उसके स्रोतस के ऊपर कफ जम गया है, मेद जम गया है, तो वो अपनी शुद्धि किससे करवाता है, वो षटक्रम से शुद्धि करता है अपनी, ठीक है। तो एक योग में तो है शुद्धि षटक्रम से, आयुर्वेद में है पंचक्रम से। तो शरीर के अंदर कफ और मेद की अधिकता होने पर योग शास्त्रों में षटक्रम के द्वारा शोधन करने का वर्णन किया गया है। 6 क्रम कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। एक एक करके पढ़ लेंगे, कोटेशन है इसका। धोती, बस्ती, बस्ती स्थाने नौली, नौली लिखी त्राटकम तथा कपाल भातिश्च चेतानी षटकर्माणि समाचरेत। कोटेशन छोड़ो, ऐसे याद कर लेना, अभी अच्छा याद हो जाएगा। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल भाति। सबसे पहले पढ़ते हैं धोती। धोती बस्ती स्थाने नेति नौली, नेति नौली त्राटकम कपाल भातिश्च षटकर्माणि, ठीक है। पढ़ते हैं धोती। धोती, एक बार इसका डायग्राम निकाल लेना साथ ही साथ, आप अपनी किताब खोलो, इनके डायग्राम भी निकालो साथ ही साथ, वरना समझ में नहीं आएंगे आपको। हठ योग प्रतिपिका के अंदर तो ओनली जो वस्त्र धोती हम पढ़ेंगे ना लास्ट में, इसी का वर्णन है, लेकिन गैरंड संहिता के अंदर ये निम्न 4 भेद किए गए हैं। तो मेनली धोती 4 प्रकार की होती है, अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अब जो अंतः धोती होती है वो 4 तरह की होती है, वातसार, वारीसार, वन्नीसार यानी अग्नि वाली, और बहिष्कृत। लेकिन दंती शुद्धि जो होती है, दांतों की शुद्धि करेंगे तो दांतों के मूल की करेंगे तो दंत मूल धोती, जीवा के मूल की करेंगे तो जीवा मूल धोती, कानों के रंध्र की करेंगे तो कर्ण रंध्र धोती, और कपाल रंध्र की करेंगे तो कपाल रंध्र धोती। हृदय की करेंगे तो किससे करेंगे, दंडे से करेंगे तो दंड धोती, वमन करवाएंगे तो वमन धोती, वस्त्र डाल के अंदर करवाएंगे तो वस्त्र धोती, जिसे वासा बोलते हैं। एक होता है मूल शोधन, एक एक करके पढ़ते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं अंतः धोती। अंतः धोती में पढ़ेंगे हम 4, जैसे पहला है वातसार, ठीक है। विधि पढ़ते हैं। दोनों कंठ को क्या करना है, कोए की चोंच के समान बना लो। अपने कंठ को, अपने मुंह को जो कोवा होता है उसकी चोंच के समान बना लो। उससे क्या करना है, फिर धीरे धीरे वायु को सक करना है, खींचना है, मतलब मुंह में लेना है, इनहेलेशन करना है। चोंच की तरह अपने होठों को बना के वायु को इनहेलेशन करना, पीना है। फिर पूर्ण रूप से पान करने के बाद में पेट का उसका चालन करना है। पूर्ण रूप से पान हो गया, मुंह बंद कर लो, ठीक है।
और उसका जो वायु अंदर लिया उसका पेट में चालन करवाओ और गुदा मार के द्वारा उसे बाहर निकालो, तो वो होती है वातसार धोती। हमसे नहीं होगा, मत करना। ये आचार्य ने पता नहीं अपने लिखा होगा, किया होगा उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट। लाभ, शरीर स्वस्थ हो जाता है, सीधी सी बात है। ऊपर से निकल वायु अगर पी है तो नीचे से निकल गई तो शरीर स्वच्छ हो जाएगा, रोग रहित हो जाएगा और अग्निवृत हो जाएगी। लेकिन अगर वारिसार है तो वारिसार में क्या करना है, मुख से धीमे धीमे जल पीना है। कहाँ तक, कंठ तक भर लेंगे, फिर उसका चालन करवाएंगे और अधोमार्ग से निकालेंगे। मुंह से पिया हुआ जल नीचे से निकाल रहे हैं गुदा मार्ग के द्वारा, मुंह से पी हुई वात गुदा मार्ग से निकाल रहे हैं तो वो वातसार, वारी मतलब जलसार। ठीक है। शरीर क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है। शरीरस्थ मल क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। और देवताओं के शरीर के समान क्या होता है, शरीर के अंदर प्राप्ति हो जाती है, मतलब देवता के समान उसे सिद्धियां मिल जाती हैं। अब होता है अग्निसार। श्वास को बाहर निकालकर नाभि को बार बार क्या करना है, मेरुदंड के पृष्ठ भाग पर लगाना है, यानी कि पीछे की तरफ खींचना है। जैसे अपन कर रहे थे ना अभी उद्यान बंद के अंदर, पीछे की तरफ कर रहे थे ना, उसे पेट को पीछे की तरफ लेके जा रहे थे, तो इसमें नाभि भाग जो है ना उसको पीछे की तरफ लेके जाना है, पसलियों की तरफ। मेरुदंड भी तो है पीछे, पसलियां है। तो इस प्रकार श्वास को 100 बार करना है, इस प्रकार 100 बार करनी है चीज। इससे उदर के रोग नष्ट हो जाते हैं, जठराग्नि तीव्र हो जाती है और देवताओं के समान शरीर शुद्ध हो जाता है। तो अग्नि जहां भी आए उसे नाभि को पीछे करना है, बात खत्म, यहीं पे याद रखना। बहिष्कृत, बहिष्कृत में जल में नाभि के पर्यंत खड़े हो जाना है। जल के अंदर एक सरोवर होगा, उसमें नाभि तक डूब जाओ, खड़े हो जाओ। फिर त्रिवल्ली, जो गुदा की 3 वल्लियाँ होती है, प्रसन्नी, संवरणी, प्रसरण नाम से होती है, उनको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। गुदा की वल्लियों को फोर्सफुली बाहर निकालना है। उसके बाद में अच्छी तरह से उनका स्वच्छ कर लेना है, धो लेना है और अच्छे हाथों से, यानी कि अपने स्वच्छ हाथों से उन्हें मैनुअली क्या करना है, उनको अंदर इंसर्ट करना है, उनको वापस अपने स्थान पर पुनः लगाना है। यानी कि गुदा की जो 3 वल्लियाँ होती हैं उनको निकालना है, उनको स्वच्छ करना है और उनको वापस इंसर्ट करना है, ये बात है। तो ये होता है बहिष्कृत। तो पता नहीं क्या क्या करवा रखे हैं। लाभ, शरीर क्या होता है, देवताओं के समान हो जाता है इसके अंदर। दंत धोती पढ़ते हैं अब हम। दांतों की सफाई ये सफाई बता रखी कि किस तरह से एक योगी मनुष्य के लिए, ये अपने लिए नहीं, साधारण मनुष्य के लिए, योगी मनुष्य कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कंट्रोल हो जाता है ना इस चीज़ का, कि वो कॉन्ट्रैक्शन कर करके अपनी बॉडी को इसी हिसाब से बना लेते हैं। दंत धोती, दंत मूल धोती पढ़ते हैं। इसकी विधि के अंदर क्या करते हैं, अगर दंत के मूल को क्या करना है, खदीर के रस से या फिर शुद्ध मिट्टी से क्या करना है, रगड़ना है और उनको साफ करना है। जीवा के मूल को कैसे करना है, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, जो 3 अंगुलियां होती है, उसको गले में डालकर जीवा की मूल को, जीवा की जो लास्ट में जड़ है ना, बेस है उसका, उससे क्या करना है, साफ करना है। कर्णरंध्र धोती में दोनों कान के रंध्रों को तर्जनी और अनामिका अंगुलियों से को मिलाकर उनसे नित्य प्रति शुद्धि करनी है। 2 अंगुली से क्या करनी है, शुद्धि करनी है। कपाल रंध्र में क्या करना है, बाएं हाथ के अंगूठे से कपाल रंध्र का क्या करना है, मार्जन करना है। यह नित्य प्रातःकाल भोजन के बाद सायंकाल करना चाहिए। दाएं हाथ के अंगूठे से कपाल रंध्र का, यानी कि ऊपर यहाँ पे सिर के ऊपर क्या करना है, कपाल रंध्र का मार्जन करना है, उसे रगड़ना है, रब करना है, ये है मतलब। दंत रोग से रक्षा होती है दंत मूल से। जीवा के मूल से क्या होगी, कफ रोग का निवारण हो जाएगा, मुंह में जो कफ रहता है उसका, और रोग नाश हो जाएंगे। इससे क्या होगा, कान के अंदर क्या होता है, नाद होता है, तो नाद प्रकट हो जाएगा जब कान के मेन निकल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कपाल के रंध्र से कफ के दोष निकल जाएंगे, नाड़ी का मल निकल जाएगा और शुद्ध हो जाएगी। फिर आता है हृद धोती। हृद धोती क्या होती है, वमन, दंड और वस्त्र, इसके द्वारा हृदय की शुद्धि किस तरह से करते हैं, विधि। वमन क्या करना है, भोजन के पच जाने के बाद में आकंठ जल पिलाना है उससे, और ऊपर देखते हुए वमन करवाना है व्यक्ति को। ठीक है, वमन को क्या करना है, ऊपर देखते हुए वमन बाहर निकाल देना है। आकंठ जल पिया, उसे वमन कर दिया। दंड धोती में क्या करना है, केला है, हरिद्रा है या फिर वेंत, वेंत जो आता है उसका दंड है, उसको हृदय के मध्य उदर में बार बार घुसाकर, यानी कि मुख से क्या करेंगे, उसे बार बार मुख के द्वारा कहाँ तक लेके जाएंगे, उदर भाग तक। इनके जो केला आदि जो होते हैं, इनके वेंत जो होता है, इनका जो
तना भाग होता है पतला सा, उससे क्या करना है, घुसा कर निकालना है। तो उससे होगी दंडतोती, नाम से स्पष्ट है, वेंत के द्वारा, डंडे के द्वारा। फिर आता है वस्त्र। एक महीन सूती वस्त्र होगा, कैसा, 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा, इतना वस्त्र चाहिए हमें। उससे क्या करना है, धीरे धीरे जल के साथ में निगल लो, निगल लिया। फिर क्या करना है, मुंह से ही उसको धीरे धीरे बाहर क्या नहीं करना है, निकालना है। तो जो भी रास्ते में जो भी कफ वफ जमा होगा ना, वो निकल जाएगा। उसे पीना किसके साथ में, जल के साथ पी जाना है उस कपड़े को। उसके बाद पढ़ते हैं, देखो एक चित्र भी दे रखा होगा इसका, वस्त्र धोती का किताब के अंदर दे रखा है एक डायग्राम, देखना आप। जब आपने वो किया, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था वमन धोती। वमन धोती से क्या होगा, कफ व पित्त बाहर निकल जाएगा। व्यवहार में वमन धोती के स्थान पर क्या लिया जाता है, कुंजल क्रिया, यानी कुल्ला करवाते हैं ना, कुल्ला, मुंह में पानी भर के कुल्ला करवाते हैं, वो की जाती है। लेकिन अगर दंड धोती करेंगे तो उससे क्या होगा, कफ पित्त क्लेद बाहर निकल जाएगा, जो भी कफ होगा क्लेद होगा वो बाहर निकल जाएगा, और हृदय रोग क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर वो कपड़े से क्या कर रहा है, चीज कर रहा है, वस्त्र धोती कर रहा है, तो कास है, श्वास है, गुल्म है, ज्वर है और प्लीहा है, इनके रोग, कुष्ठ और कफ जो पित्त के जो विकार है वो शमन हो जाएंगे, और आरोग्य और बल की प्राप्ति हो जाएगी। अब है मूल शोधन। मूल शोधन में क्या होगा, विधि है इसकी, हल्दी की जड़ है और मध्यमा अंगुली है, इसके द्वारा जल योग से पुनः पुनः जल के द्वारा पुनः पुनः क्या करना है, मल के द्वार को प्रक्षालन करना है। लाभ है, कोष्ठ काठिन्य हो जाएंगे, कोष्ठ में क्या होगी, अजीर्ण का नाश हो जाएगा, और कांति और पुष्टि होगी, और अग्नि प्रदीप्त होगी। कोष्ठ की जो मसल्स होती है वो अच्छी हो जाती है। वस्ती, दूसरा एक हमारा कंप्लीट हुआ, धोती हमारी कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ते हैं वस्ती। अब इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा, सिर्फ एक धोती बड़ी थी। वस्ती 2 प्रकार की होती है, एक तो जल वस्ती होती है, शुष्क वस्ती होती है। जल वस्ती में क्या करते हैं कि नाभि पर्यंत जल में उत्कटासन में बैठना है, यानी कि उकड़ू बैठते हैं ना, दोनों पैर जमीन पर, और वैसे बैठना है, और गुद प्रदेश का बार बार आकुंचन करना है, और कॉन्ट्रैक्शन, और क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट करना है उसको, और उसको प्रसारण करना है, उसको फैलाना है अपने गुद प्रदेश का, एनस रीजन का। इससे लाभ क्या होगा, प्रमेह, उदावर्त, क्रूर वायु, जो भी वायु के रोग ना, जैसे उदावर्त है, गुल्म है, प्लीहा है, प्लीहा गुल्म के कारण ही होता है, ये उदर रोग हैं, ये नहीं होंगे, और वात पित्त रोग नहीं होंगे। जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, शरीर क्या होता है, कामदेव के समान सच्चा सुंदर बन जाता है। तो मेनली है कि गुदा के रोग नहीं होंगे, जैसे उदावर्त नहीं होगा, गुल्म नहीं होगा, प्लीहा नहीं होगा, उदर रोग नहीं होंगे, जठराग्नि दीप्त हो जाएगी, बस इतना याद कर लेना। शुष्क वस्ती में पश्चिमोत्तासन बताया था, ऐसे दोनों पैर पकड़ के, और क्या करता है, अपने हाथों से क्या करता है, पैरों को पकड़ता है, वो वाला आसन है। इसमें बैठकर बार बार गुद प्रदेश का आकुंचन और प्रसारण करना है। इसका लाभ, कोष्ठ दोष जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और आमवात में और जठराग्नि प्रदीप्त में क्या होता है, इसका यूज होता है। एक बार पश्चिमोत्तासन देख लो, वही था क्या जो मैंने बताया है आपको, जहाँ तक है मुझे वही है, हाँ वही तो है। उसके बाद पढ़ते हैं नेति। नेति क्या होती है, नेति जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो सूत्र नेति, एक जल नेति। सूत्र नेति जो होती है, विधि देखते हैं नेति करने की। एक वितस्ती, यानी कि आधा हाथ लंबा जितना एक धागा यानी सूत्र लेना है, और एक नासिका के छिद्र से उसे डालना है, और मुंह से उसे बाहर निकालना है, और घर्षण करना है, ठीक है, उसे बोलते हैं नेति। यह क्रिया दूसरे नासिका छिद्र से करना, यानी कि अब पहले राइट वाले से डाले थे, अब लेफ्ट वाले से डालो और मुंह से बाहर निकाल के घर्षण करो। यह सुविधा सूत्र के स्थान पर रबड़ की कैथेटर भी यूज कर सकते हैं हम। इससे क्या होता है, कपाल का शोधन होता है, कफ जो होता है नासा आदि में वो दूर हो जाता है, ऊर्ध्व जत्रुग रोग दूर हो जाते हैं, और दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। साफ साफ बात यह है कि सूत्र डाल कहाँ रहे हैं, ऊपर के विकारों में डाल रहे हैं, तो ऊर्ध्व जत्रुगत लिख देना और कफ रोग लिख लेना, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा याद नहीं होते, 2-3 याद कर लेना बस, ठीक है। फिर आती है नोली विधि। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है और खड़े हो जाना है, ठीक है। घुटनों को थोड़ा मोड़ना है, और हथेलियों को क्या करना है, घुटनों पर रख लेना है, और सांस को क्या करना है,
बाहर निकालते हुए आगे झुकना है। जैसे ही हम एक्सपायरेशन करें उससे क्या करना है, श्वास को बाहर निकालना है, आगे झुकना है। अब क्या करना है, बाएं घुटने पर थोड़ा दबाव डालना है। अपने हाथ से बाएं घुटने पर दबाव डालो और दाएं घुटने को ढीला छोड़ दो। जिससे क्या होगा, रेक्टस मसल्स जो है आपकी वो वाम तरफ की सीधी कड़ी दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड से दबाव डाला है, लेफ्ट वाले को ढीला छोड़ा है, तो लेफ्ट साइड की जो मसल्स होगी रेक्टस मसल वो ढीली दिखाई देती है। इसे वाम नोली कहते हैं। और यही अगर दक्षिण नोली करते हैं, यही प्रोसेस अगर दक्षिण साइड में करते हैं तो इसे दक्षिण नोली कहते हैं। क्रमशः वाम और दक्षिण नोली के अभ्यास को नोली का चालन करना कहते हैं। यानी कि इनका बार बार कंटिन्यू अभ्यास करते हैं तो इसे नोली का चालन होता है। अग्नि वृद्धि होती है, इससे लाभ है इसके, अजीर्ण को नष्ट हो जाता है और अग्नि संबंधित रोगों का नाश होता है। ये इसके लाभ हैं। फिर पढ़ते हैं त्राटक क्रम। विधि, स्थिर दृष्टि से किसी एक वस्तु को या एक वस्तु को टकटकी लगाकर एकाग्र होकर तब तक देखना है जब तक हमारी आंखों से आंसू बाहर ना आ जाए। ये चीज़ तो हुई भी होगी, सबके साथ की भी होगी। तो उसी क्रम को बोलते हैं त्राटक। किसी सूक्ष्म वस्तु को या किसी स्थिर वस्तु को एक टारगेट बना लो और उसे देखते जाओ और तब तक एकाग्र होकर देखो कि आंखों में आंसू ना आ जाए। लाभ, नेत्र रोग नष्ट हो जाएंगे, तंद्रा दूर हो जाएगी और दिव्य दृष्टि प्रदान होगी। कपालभाति क्या होती है? विधि, लोहार की धोकनी के समान शीघ्रता से पूरक रेचक करने को कपालभाति कहते हैं। सबको पता है ये, पूरक और रेचक शीघ्रता से अगर करते हैं हम तो उसे कपालभाति कहते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाओ, श्वास अंदर लो, फिर क्या करना है, बलपूर्वक और शीघ्रता से श्वास को बाहर निकालो। ये क्या है, अनुलोम विलोम यानी कपालभाति। आजकल रामदेव बाबा करवाता भी है, वही है। यह कार्य उदर की मांसपेशियों की सहायता से होना चाहिए, यानी उदर की मांसपेशियां भी काम आनी चाहिए आपके पूरक और रेचक में। फिर सांस को वापस अंदर आने दें, फिर वापस इंस्पायरेशन करो। इस प्रकार एक श्वास में 20 बार तो श्वास निकालना है, एक ही श्वास में 20 बार निकालो और अंदर लो, यानी जल्दी जल्दी करना है। एक नासा से बंद करके दूसरी नासा से खींचो, फिर दूसरी करो, फिर तीसरी से। पूरक रेचक फास्ट होने चाहिए, तो उसे बोलते हैं कपालभाति। धीमे धीमे श्वसन गति को क्या करना है, बढ़ाना है। अब एक बार में 20 बार कर रहे हो, फिर एक श्वास में 30 बार, फिर एक श्वास में 40 बार, ऐसे करके श्वसन गति को बढ़ाना है। इससे क्या होंगे, कफ रोग नष्ट हो जाते हैं। अब इसके टाइप हैं 3, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। वातक्रम जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं कि वाम नासिका छिद्र में वायु भर लेनी है आपको, फिर दक्षिण नासिका छिद्र से निकाल देनी है। लेफ्ट हैंड से इनसे इनहेलेशन करो और राइट वाले से एक्सेल कर दो उसे। व्युत्क्रम, नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा जल खींचना है, दोनों नोस्ट्रिल से जल को लेना है और नासिका से लिया हुआ जल मुंह से निकालना है। ठीक है। शीतक्रम, नाम से स्पष्ट है, सित्कार करते हुए मुख के द्वारा ग्रहण किया गया जल नासिका से बाहर निकालना है। मुंह से जल ग्रहण किया, नासा से बाहर निकाला, इसे बोलते हैं शीतक्रम। तो ये थे आपके कपालभाति। अब एक बार इनका पीछे और दे रखा है थोड़ा सा, एक बार वो भी देख लेते हैं। ये बोला कि वातक्रम जो हमने किया उसके अंदर जो हमने वाम नासा छिद्र से वायु भरी से दक्षिण में निकाली, वह क्या करना है और नासिका छिद्र से निकाल देनी है। ऐसे ही वही प्रोसेस है जो हमने वाम नासिका छिद्र से किया ना, वही दक्षिण नासा छिद्र से करो। दक्षिण से लो और वाम से निकालो। ठीक है। फिर हमने व्युत्क्रम में देखा कि दोनों नासा छिद्र से जल लिया, मुख से निकाला, तथा मुख के द्वारा जल खींचकर नासिका से भी निकाल दो। ये इसमें बता रहा है। इससे लाभ क्या होंगे, यानी कि दोनों उल्टा करना है। नाक से ले रहे हो तो मुंह से भी निकालो, मुंह से ले रहे हो तो नाक से भी निकालो। व्युत्क्रम दोनों उल्टा, ये है तो ये भी है, ये तो ये भी है, दोनों कर रहे हैं, उल्टे करने हैं, दोनों आपस में साथ करने हैं। लेकिन वातक्रम वाला जो होगा उसमें क्या होगा, कफ दोष का निवारण होगा। व्युत्क्रम वाले में कफ दोष का निवारण होगा और शीतक्रम वाले में भी कफ दोष का नाशक होगा। ये जरानाशक भी है शीतक्रम वाला, शरीर का स्वच्छ होकर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। तो मेनली आप कपालभाति में कफ दोष का नाश लिख देना बस, तीनों में। तो ये आपका षटक्रम कंप्लीट हुआ। अब है मुद्रा। वैसे तो 2 ही पेज की है, चैप्टर भी खत्म होने वाला है, 3 पेज में ही है। करवा देते हैं आज इसको पूरा। मुद्रा,
इम्पोर्टेंट है। मुद्रा क्या होती है? शरीर की एक विशेष स्थिति होती है, और जो हाथों की विशेष स्थिति होती है ना, जैसे हम ओम मंत्र बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर और अपना जो अंगूठा होता है उनको पकड़ के फिर ऐसी पोजीशन में हाथ को रखते हैं, ठीक है। ये अंगूठी और ये ऐसे मुड़ा होगा, ऐसे रखते हैं ना अपन हाथ को, ये दोनों को मिला हुआ, तो ये जो हाथों की विशेष स्थिति होती है इसे मुद्रा बोलते हैं। मुद्रा शरीर की एक विशेष स्थिति है जो कि आसन, प्राणायाम और बंद का सम्मिलित रूप है। जब आसन, प्राणायाम और बंद इनको साथ में करते हैं तो मुद्रा की स्थिति के साथ ही किया जाता है, मुद्रा के बिना नहीं कर सकते। केवल हाथों की विशेष स्थिति मुद्रा कहलाती है, दूसरी डेफिनेशन। तीसरी, मुद्रा का उद्देश्य क्या होता है कि जो हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है तो प्राप्त ऊर्जा को शरीर के अंदर ठीक दिशा में प्रवाहित करना है। जो हमें एनर्जी गेन हुई है उसे ठीक दिशा में प्रवाहित करो और ऊर्जा को नष्ट होने से रोको। जो भी एनर्जी हमने प्राणायाम से, आसन से, बंद से प्राप्त की है उसको। तो हठ योग प्रतिपिका के अंदर तो 10 मुद्राएं हैं। कौन सी? ट्रिपल एम। पहली महामुद्रा, महाबंद और महावेद। महाबंद को भी महामुद्रा में इंक्लूड किया गया है, बंद, ठीक है, ये रहा। फिर आता है JMU, तीनों बंद आ गए, जालंधर, मूलबंद और उद्यान बंद। महाबंद पढ़ के आए ना अभी हम। फिर आता है KVVS, KVVS, ट्रिपल एम, JMU में KVVS, यानी कि K से खेचरी, V से विपरीत करणी, V से वज्रोली, S से शक्तिशालिनी, ठीक है। फिर घेरंड संहिता जो है इसमें 25 मुद्राएं मानी हैं। 10 तो हठ योग प्रतिपिका की, नहीं 10 तो हठ योग प्रतिपिका ने जो मानी है वो की वो, और 15 अलग मानी है। एग्जाम में अगर मुद्रा के टाइप आपसे पूछ के आते हैं तो आप ये दोनों ही लिखिए आना। हठ योग प्रतिपिका ने 10 माने हैं, वो 10 के नाम, और ये 15 दोनों आएगा तो 2 नंबर में आएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन वर्णन पूछेगा वो पूछेगा 5 नंबर में। कौन कौन सी हैं? नभो मुद्रा, आकाश वाली मुद्रा, योनि मुद्रा, तड़ागी, मांडवी, शांभवी, पंचधारणा, अश्विनी, पाशिनी, काकी और मातंगी और भुजंगी। ये हैं 15 मुद्राएं। नाम याद करना ही पड़ेगा, इनका कोई ऑप्शन नहीं है, इनकी कोई ट्रिक भी नहीं है। 10 हैं, इनकी मैंने बता दी, ट्रिपल एम, JMU, KVVS। 10 तो ये हैं और 15 के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ऐसे कर लेंगे, मातंगी, भुजंगी, मैंने नाम कॉम्बिनेशन वाले लिखे तो हैं तो वो देख लेना। फिर पढ़ते हैं महामुद्रा। पहली मुद्रा महामुद्रा क्या होती है? ट्रिपल एम पढ़ रहे हैं पहले हम, ठीक है। बाएं पैर की एड़ी से गुदा प्रवेश के मूल को दबाएं। बाएं पैर का तुम्हारी जो एड़ी है उससे जो NS है उसको क्या करना है? दबाना है। फिर दाहिने पैर को फैलाकर उस पैर की अंगुलियों को पकड़ देना है हाथ से, ठीक है। फिर क्या करना है? कंठ को संकुचित करके भ्रों के मध्य ध्यान लगाना है और जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद कैसे लगा था? कंठ को किसके, चिबुक को कंठ के रखा था और भ्रों के मध्य ध्यान लगाया था और सिद्धासन में बैठे थे। लेकिन इसमें पोजीशन दे दी है हमने कि हमारे बाएं पैर को तो हमें फोल्ड करना है, दाएं पैर को फैलाना है और उसकी अंगुलियों को पकड़ लेना है दोनों हाथों से। हमें उसने पोजीशन दे दी है एक, तो वही पोजीशन रहेगी। जालंधर बंद इतना ही लगेगा कि भ्रों के मध्य ध्यान लगाना है और कंठ को क्या लगाना है? चिबुक के लगाना, जो चिबुक को कंठ पे लगाना है। जितनी वायु अंदर ले सकते हैं उतनी लेनी है और अब 10 से 20 सेकंड तक करनी है ये चीज़, और उसके बाद में जालंधर बंद को खोल देना है। ये थी महामुद्रा। फिर आता है महाबंद। तीनों को साथ करना महाबंद है, पढ़ के आ चुके हैं हम, इसका यूज भी पढ़ के आए हैं। महावेद, महाबंद को, इसको अगर उद्यान बंद के साथ लगाया जाता है तो उसे महाबंद कहते हैं, महावेद सॉरी। पुरुष के बिना जिस प्रकार स्त्री का यौवन अर्थहीन होता है, उसका वर्ण अर्थहीन होता है, उसी प्रकार महावेद के बिना मूलबंद, मूलबंद कभी भी महावेद बंद के बिना नहीं लग सकता और महाबंद का महत्व नहीं रखता। महाबंद क्या नहीं रखता? महावेद के बिना बंद वो महत्व नहीं रखता। ये तो आप इनको छोड़ो, बात इतनी सी है कि जब महाबंद जो होता है उद्यान बंद के साथ में लगाया जाता है तो उसे महावेद बंद कहते हैं। महावेद, महाबंद का अभ्यास करके, ये अभ्यास करके
उद्यान बंद द्वारा वायु को अंदर रोकना, यानी कि मेन बात ये। अब आप बोलेंगे बॉस महाबंद के अंदर ही तो तीनों आ गए, अलग से लगाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, नहीं लगानी है तो पहले महाबंद लगा लो। तीनों साथ में लगा लिया आपने, तीनों की पोजीशन में रहना है, तीनों का जो कार्य बताया गया है। यानी कि जैसे देखो, पोजीशन बैठ गए आप, सीधा वो जालंधर की पोजीशन बैठ गए। फिर क्या कर लिया आपने, नाभि को क्या किया, उधर की पेशियों को पीछे की ओर खींचा, पृष्ठ की ओर, और गुदा को आकुंचन भी किया। तो 2 बंद लग गए, तीनों लग गए बंद साथ के अंदर। फिर क्या किया हमने, तीनों बंद लग गए तो वो महाबंद बन गया। अब महाबंद लगा लिया हमने, बार बार इसका अभ्यास कर लिया। ऐसे ही नहीं लगता, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में उद्यान बंद के द्वारा, इसमें साफ साफ बोल रहा है कि वायु को अंदर रोक के रखना है आपको। यानी उद्यान बंद के द्वारा महावेद बंद के अंदर क्या करना है, कुंभक लगाना है। तो ये था महावेद बंद। ये क्या होता है, सिद्धि देने वाला होता है। फिर आती है खेचरी मुद्रा। क्या होती है, KVVS पढ़ा था ना, तो ट्रिपल M हो गया एक। तो ट्रिपल M में यही तो 3 थे। महामुद्रा थी, पढ़ ली। महाबंद था, पढ़ लिया। महावेद था, पढ़ लिया। फिर JMU था, जालंधर मूलबंद और उद्यान बंद, वो तीनों बंद से लिख के आओगे। फिर KVVS था, तो उसमें था खेचरी चल रही है पहली अपनी, ठीक है। खेचरी, खेचरी का मतलब होता है आकाश, यानी कि भ्रों के मध्य, यानी कि क्या करना, आकाश में चित्त विद्यमान होता है। और रोगी की मृत्यु, तंद्रा, निद्रा, मृत्युनाशक, और ये जो होते हैं इनको क्या करता है, मृत्यु को नष्ट करने वाला, रोगी की मृत्यु को रोकने वाला, तंद्रा को रोकने वाला, निद्रा को रोकने वाला बताया गया है, और मूर्छा को नष्ट करने वाला होता है। यानी कि भ्रों के मध्य चित्त का क्या बनाना, ध्यान लगाना, क्या कहलाता है, खेचरी मुद्रा कहलाती है। भ्रुकटी के मध्य जो आकाश स्थित है, आकाश में चित्त विद्यमान है, उसके मध्य ध्यान लगाना। इसमें इसकी पोजीशन का वर्णन नहीं किया गया है, पोजीशन का इतना ही वर्णन है कि भ्रों के मध्य ध्यान लगाना, भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाना, बस। और बाकी आप ये 2 यूज जो हैं इसके, मूर्छा को नष्ट करता है, मृत्यु को नाश करता है, तंत्र निद्रा को नष्ट करता है, और रोगी की मृत्यु लाने वाला होता है, वही खेचरी है। इतना यूज करना बस। फिर आता है विपरीत करिणी। विपरीत करिणी जो है, इसके अंदर क्या होता है, नित्य अभ्यास से जरा मृत्युनाशक होती है। इसमें क्या करना है कि पैर ऊपर और सिर को नीचे, पैर ऊपर सिर नीचे रखने से क्या होती है, विपरीत करिणी मुद्रा बनती है। दोनों हाथों का आधार बनाना है, और सिर को भूमि पर स्थापित करते हुए पैरों को ऊपर उठाना। जैसे लड़के करते हैं ना, कि सिर तो नीचे रख लेते हैं और दोनों हाथ क्या कर लेते हैं, इसके मतलब सिर के सराहना लगा लेते हैं, मतलब आधार देते हैं, और दोनों पैर हवा में। तो वो पोजीशन है ये विपरीत करिणी। फिर आती है वज्रोली। दोनों हाथों को सपोर्ट रखना है, और सिर को क्या करना है, ज़मीन पर रखना है, और दोनों पैरों को और सिर को आकाश में उड़ा देना है। यानी कि दोनों हाथों का सपोर्ट से सिर को ज़मीन पर रखना है पहले तो, उसके बाद में दोनों पैर भी ऊपर और सिर भी ऊपर। सिर्फ हाथों का सपोर्ट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, हाथ रहेंगे नीचे, बाकी पूरा शरीर ऊपर। वो होती है वज्रोली मुद्रा। शक्ति का संचार होता है, जीवन प्रदान करने वाली होती है, मुक्ति देने वाली होती है, और हितकारिणी होती है, और सिद्धि देने वाली होती है ये। फिर आती है शक्ति चालिनी, KVVS मुद्रा। मूलाधार में जो कुंडली होती है वो भुजंग के आकार की होती है तथा 3 वल्लियों से युक्त होती है, ठीक है। और 3 वल्ली तो होती है मूल, गुदा के अंदर, मूल में, मूलाधार में क्या है, गुदा है, और गुदा के अंदर 3 वल्लियां हैं जो कि सोई व्यवस्था में रहती हैं। इसका मतलब ये है, जब तक वह सोई व्यवस्था में रहती है वह पशु के समान है, लेकिन जिस प्रकार एक की से लॉक खुलता है, उसी तरह से कुंडली जागृत किससे होता है, शक्ति के द्वारा होता है। और जिस प्रकार में शक्ति का चालन हो जाएगा, उस मूलाधार चक्र में ब्रह्म द्वार जो है वो खुल जाएंगे, और उससे क्या होगा, षट चक्र खुल जाएंगे। कुल मिला के इसमें बात इतनी कहना चाहता है कि जिस प्रकार हमारा मूलाधार चक्र जो है, उसके अंदर जो गुदा है वो क्या करे, उसकी जो कुंडलियाँ हैं वो त्रिवल्लियाँ हैं, वो सोई व्यवस्था में रहती है। जब इनके अंदर शक्ति का संचार होता है, शक्ति का चालन होता है, तो ब्रह्मरंध्र खुलता है और षट चक्र खुलते हैं। तो इस प्रकार शक्ति चालिनी से मुद्रा कहते हैं। ये थी मुद्रा। अब एक लास्ट टॉपिक है आज का, मतलब इस चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लगाओ, योग का। अब ये सब पढ़ के आ चुके हैं, सिर्फ रीडिंग मानिए, इसमें तो ये इतना सही है बस। ये योग का किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षण में महत्व क्या होता है, किस तरह से योग व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, देखते हैं। योग मूल रूप से एक आध्यात्मिक विषय है, सच बात है, भगवान से हमें जोड़ता है। किंतु आधुनिक परिवेश में आज हम देख रहे हैं सब लोग योग के प्रति बहुत जागरूक हैं। जैसे रामदेव बाबा ने भी बहुत काफ़ी इस क्षेत्र के अंदर क्या लाई है, जागरूकता लाई है।
इससे स्वास्थ्य रक्षण व चिकित्सा के उपाय के रूप में अधिक प्रसिद्धि मिल रही है। आज के कल क्या हो रहा है कि आजकल योग जो है उससे स्वास्थ्य रक्षण में और हर रोग की चिकित्सा के अंदर उपाय जो हैं उसके द्वारा योग के द्वारा हो रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रही है, फेमस हो रहा है। यद्यपि संपूर्ण स्वस्थ होने पर के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारे 4 हमने पढ़े थे डायमेंशन, वो होने चाहिए। WHO के अकॉर्डिंग तभी मनुष्य स्वस्थ होता है कि जब उसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली मेंटली अगर स्वस्थ है, इसका मतलब ये नहीं है, इसके चारों जो पहलू हैं वो स्वस्थ होने चाहिए, आवश्यक है। किंतु योग के अंदर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उपाय में अधिक रूप से विकसित किया जाता है। योग बोलता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। उदाहरण के लिए अगर देखते हैं तो नोलीक्रम जो हमने पढ़ा वो वात रोगनाशक होता है, मंदाग्नि के अंदर काम में आता है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य हो गया। धोती का श्वास प्लीहा शारीरिक स्वास्थ्य हो गया। बस्ती गुल्म प्लीहा उदावर्त ये हो गया, तो कौन सा हुआ, ये शारीरिक स्वास्थ्य। नेति कफ दोषनाशक हो गया। कपाल भाती तो मेन ही है कफ दोषनाशक। त्राटक नेत्र रोगनाशक हो गया। उसी प्रकार अगर आसन देखते हैं तो शवासन जो होता है वो मानसिक स्वास्थ्य देता है, तो वहीं मयूरासन जो होता है हमें फिजिकल स्वास्थ्य देता है, शारीरिक स्वास्थ्य देता है और अग्नि का वर्धन करता है। ठीक है, स्वास्थ्य संरक्षण में योग का नियमित अभ्यास करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य चाहिए तो उसे योग का नियमित अभ्यास करना चाहिए। कुछ शारीरिक रोगों के उपचार हेतु चिकित्सा में प्रयोग हैं। कुछ भी जो हमने आसन पढ़े हैं, कुछ योग पढ़े हैं, वो जैसे शारीरिक रोग होते हैं, जैसे प्रमेह है, रक्तचाप है, ग्रदसी है, इन सब के अंदर क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट चिकित्सा होती है। योग के द्वारा इन रोगों में चिकित्सा की जाती है। मानसिक रोग हैं जैसे अनिद्रा है, अवसाद है, एंजाइटी है, इनके अंदर भी योग के द्वारा चिकित्सा की जाती है। हम पीछे आसनों के अंदर एक योग सब पढ़ के भी आए हैं जो एंजाइटी और स्ट्रेस के अंदर यूजफुल होता है, बहुत पढ़ के आए हैं। अब पढ़ते हैं, योग का शरीर की क्रियात्मक प्रभाव होता है। योग का शरीर पर क्या होता है, क्रियात्मक प्रभाव होता है। अब पढ़ते हैं यम और नियम के द्वारा किस तरह से योग जो होता है हमारे स्वास्थ्य के अंदर रक्षा करता है, स्वास्थ्य की कैसे मिलता है। कि यम और नियम के द्वारा हमें मेंटल हेल्थ की प्राप्ति होती है और फिजिकल हेल्थ की प्राप्ति होती है। यम के द्वारा मैंने क्या बताया था, सोशल हेल्थ बताई थी ना मैंने, ठीक है, और नियम के द्वारा मेंटल हेल्थ बताई थी मैंने। इससे क्या होता है, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अवसाद है, अनिद्रा है आदि रोकने में ये सहायक होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझा सकते हो कि किस तरह से यम हमें सोशल हेल्थ देता है, किस तरह से नियम जो है एक डेली रूटीन फॉलोअप जो होता है किस तरह से हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति देता है। आप अच्छे से समझा के आ सकते हो इसे। फिर है आसन, 2 तरह से क्रियात्मक प्रभाव देता है आसन। किस तरह से देता है देखते हैं। एक तो आसन करता है कि मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा और उनके अंदर क्या करेगा, O2 की सप्लाई बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, अधिक समय तक कार्य कर पाएंगे। तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, O2 की कमी होती है तभी तो लैक्टिक एसिड बनता है, तभी तो मांसपेशियों में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, तो दर्द नहीं होता। तथा कार्य करने के दौरान हृदय का रक्त संचार क्या होता है, अनावश्यक भार नहीं पड़ता। कि जब नॉर्मली हम कार्य करते हैं तो हृदय के ऊपर ये प्रेशर नहीं रहता कि मुझे ज़्यादा पंपिंग करनी है। अतः हृदय के रोगियों के लिए क्या होता है, योग लाभकारी होता है। जो कि आसन है वो लाभकारी होते हैं। जो पश्चिमोत्तासन है, दूसरा है 2 यूज ना, पहला यूज योग है, दूसरा पश्चिमोत्तासन जो करते हैं हम, अभी मैंने बताया, उससे क्या था, उधर की मांसपेशियां संकुचित होती है, मोटापा नहीं होता है। अब एक एक आसन का उपयोग लिख देना आप। जैसे पवन मुक्तासन है, पाचन तंत्र के रोग नहीं होते हैं। भुजंगासन है, शलभ आसन है, चक्रासन है, धनुरासन है, ये पेट के बल थे सारे। जैसे ग्रीवाशूल, कटिशूल और गृदसी नहीं होते हैं। मैंने बताया भी था कि पेट के बल जो भी आसन आएंगे सीधे गृदसी में, कटिशूल में लिख देना। जैसे उष्टासन है, वज्रासन और मत्स्यासन है, संधिवात में आते हैं काम में। सर्वांगासन है, शीर्षासन है और विपरीत करणी जो आसन है किस में आते हैं, शिर व फेफड़ों में संचार की वृद्धि करते हैं। अति निद्रा, अवसाद, आलस्य, तमक श्वास में लाभकारी होते हैं। श्वासन और मकरासन जो आते हैं वो उच्च रक्तचाप में काम आते हैं। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम हमने पढ़ा, प्राणायाम को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, आजकल मॉडर्न वाले बोलते हैं ऐसे, ठीक है, मॉडर्न के इसी को ऐसे बोलते हैं। इसके नियमित अभ्यास से क्या होता है,
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो बैलेंस रहती है हमारे ब्रेन की, जिससे क्या होता है शरीर की क्रियाएं समुचित रूप से होती हैं। जब नियमित रूप से व्यक्ति प्राणायाम करता है, अनुलोम विलोम करता है, पूरक रेचक करता है, तो जो शरीर का हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, एक्टिव रहता है और बैलेंस रहता है, दोनों साम्य अवस्था में रहते हैं। तो क्रियाएं क्या होता है, समुचित रूप से होती हैं। रक्त संचार उचित रूप से रहता है, जिससे शरीर की सभी अंग अवयव सुचारू रूप से कार्य करते हैं। प्राणायाम जो होता है जिसमें क्या होती है, कपालभाति है और भस्त्रिका है। पढ़ा हमने कुंभक के टाइप में भस्त्रिका पढ़ी थी और कपालभाति हमने षटक्रम में पढ़ी है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो जल्दी जल्दी, कपालभाति में फास्ट करते हैं ना, इससे जल्दी जल्दी संकुचन होगा और शीतलन होगा, यानी प्रसारण होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रसारण होगा, जिससे क्या होगा, उदरगत सभी अंगों की समुचित रक्त संचार व गति होती है। उदर के सभी अंग क्या करते हैं, गति करते हैं और उनमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जिससे क्या होता है, पाचन तंत्र संपूर्ण ठीक से कार्य करेगा और ना तो अजीर्ण होगा, ना मंदाग्नि होगी, ना विबंध होगा। यानी मेन मतलब कहने का ये है, कपालभाति और भस्त्रिका रोग से क्या होता है, इनसे क्या होगा, डायफ्राम जल्दी जल्दी क्या होगा, संकुचन और शीतलन करेगा, जिससे क्या होगा, उदर की सभी अंगों में समुचित रूप से क्या होगी, ब्लड की सप्लाई जाएगी। ब्लड की सप्लाई जाएगी प्रॉपर रूप से तो प्रॉपर वर्क करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे तो क्या होगा, मंदाग्नि नहीं होगी, अजीर्ण नहीं होगा, विमंद नहीं होगा। फिर आता है षटक्रम। अंगों में सम्यक रूप से रक्त का संचार होता है, जिससे पाचन तंत्र के रोगों में तो मुक्ति मिलती है। षटक्रम के द्वारा अंगों में सम्यक संचार से पाचन तंत्र के रोग तो नहीं होते, हमने पढ़े अभी। साथ ही साथ उदर की जो फैट होती है, मोटापा होता है, वो भी कम होता है षटक्रम से। कफ का भी तो नाश करता है, मेद का भी नाश करेगा। अब धोती क्रिया जो थी वो किस में थी, पाचन तंत्र में, कान में, नाक में और दंत का शोधन कर रही थी। पढ़े हमने धोती के टाइप। नेति क्या कर रही थी, नाक के जो नासिका मार्ग थे उनके शोधन कर रही थी। जैसे क्रोनिक रेनाइटिस होती है, प्रतिशाय, लॉन्ग टाइम तक अगर किसी को बार बार क्या हो रहा है, प्रतिशाय हो रहा, मतलब वो पीनस होता है तो उसे प्रतिशाय में बदल जाता है वो, तो क्रोनिक राइनाइटिस है तो वो ठीक हो जाता है। त्राटक, त्राटक क्रम, टकटकी लगा के देखना, उससे नेत्र का शोधन होता है और नेत्र के रोग नहीं होते हैं। ध्यान था, फिर प्राणायाम के बाद था फिर ध्यान। ध्यान लगाने से क्या होता है, मानसिक और मनोदेहिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारी एक जगह किसी भी वस्तु में चित्त को लगाने की क्षमता बढ़ती है। इससे चित्त के अंदर उद्वेग नहीं होता, यानी मन विचलित नहीं होता और अनिद्रा नहीं होती। काम और क्रोध पर नियंत्रण रहता है व्यक्ति के अंदर, अगर एक चीज़ पर वह ध्यान लगाना सीख लेता है तो ये थे आपका योग चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद है निसर्गोपचार, नेचुरोपैथी, वो कल की क्लास में पढ़ते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक बचा है आपका एक निसर्गोपचार, फिर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, बाकी पढ़ते हैं कल।